नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एकादशी का व्रत हर व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सभी व्रतों में इसका स्थान सबसे ऊंचा बताया गया है, क्योंकि यह केवल बाहरी नियम नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता और साधना का दिन है। इस दिन सबसे आवश्यक बात यह है कि व्यक्ति अपने समय और मन को व्यर्थ न जाने दे, बल्कि उसे सही दिशा में लगाए। सामान्य दिनों में हमारा अधिकतर समय संसार के कार्यों में बीतता है, लेकिन एकादशी ऐसा अवसर है जब मनुष्य अपने आप को भगवान की ओर मोड़ सकता है। जितना संभव हो अपने आप को भगवान की सेवा, उनके भक्तों की सेवा और समाज के हित में लगाना चाहिए। मन को खाली न छोड़े, बल्कि उसे भगवान के स्मरण में लगाए रखे। नाम जप कीर्तन और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर ऐसी स्थिति बनाने का प्रयास करे जहां मन बार बार उसी ओर लौटे। लक्ष्य ये होना चाहिए कि भगवान का स्मरण इतना गहरा हो जाए कि बाकी सब बातें धीरे धीरे महत्व खो दें। अक्सर देखा जाता है कि इस दिन भी लोगों का ध्यान सबसे पहले खाने पर ही जाता है। क्या खाएं क्या न खाएं। लेकिन यदि मन केवल भोजन के इर्द गिर्द ही घूमता रहे तो व्रत का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। वास्तव में व्रत का अर्थ केवल भोजन त्यागना नहीं है। व्रत का अर्थ है एक दृढ़ संकल्प, अपने आप से किया गया वचन कि आज का दिन विशेष होगा और इसे भगवान के स्मरण व साधना में लगाया जाएगा। भोजन कम करना या त्यागना केवल एक साधन है ताकि मन को परखा जा सके। यह देखने का अवसर है कि व्यक्ति बिना सहारे के केवल अपने मन के बल पर भगवान में कितना टिक सकता है। इस दिन स्वयं को परखना चाहिए, यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कितनी देर तक संयम रख सकते हैं और मन को भक्ति में स्थिर रख सकते हैं। यदि पूरी तरह उपवास करना कठिन लगे तो आवश्यकता अनुसार फलाहार लिया जा सकता है, लेकिन पहले अपनी क्षमता को समझना और परखना जरूरी है। जब वास्तव में लगे कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा, तब सरल आहार लिया जा सकता है, लेकिन पूरे दिन का केंद्र भक्ति, सेवा और अच्छे कार्य ही रहने चाहिए। अंत में यही महत्वपूर्ण है कि दिन कैसे बिताया गया। यदि पूरा दिन भगवान के स्मरण, सेवा और सकारात्मक कार्यों में बीत गया तो वही सच्चे अर्थों में एकादशी का पालन है। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से मैं व्रत लेती हूं या लेता हूं कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, यह व्रत है। कि आज से मैं व्रत लेता हूं, जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि आज से मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, यह भीष्म प्रतिज्ञा ही भीष्म व्रत है। भीष्म जी का व्रत, यह व्रत है ना, इस व्रत का कोई उद्यापन नहीं होता। जैसे आप लोग एकादशी करते हो ना, तो बाद में चिल्लाने लगते हो उद्यापन करना है महाराज जी। क्यों करना है उद्यापन? छोड़ना क्यों है? चलो उद्यापन करने के बाद भी उसे कंटिन्यू रखो। एकादशी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी करते करते ही मरना चाहिए। आखिरी सांस तक एकादशी न छूटे। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम आपका यह व्रत एकादशी का करते रहें। अब कोई बहुत लोग तर्क करते हैं कि भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे क्या? ना, बात सही है, भूखे रहने से भगवान नहीं मिलेंगे। तो फिर व्रत किस लिए भाई? व्रत इसलिए किया जाता है कि हम आज अन्न का त्याग कर देंगे। जब हमसे त्याग करना आएगा ना, तब हम दूसरी चीज का त्याग करेंगे। सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय है भोजन भाई। सबके बिना तो आदमी रह सकता है, पर भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो जो हमारा सबसे प्रिय है भोजन, हे प्रभु हम उसका भी त्याग करके ये बताना चाहते हैं कि हमारे प्रिय भोजन नहीं, आप भोजन से ज्यादा प्रिय हमें हो। हम आपके लिए भोजन का भी त्याग कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो एकादशी के दिन हम एक दिन प्रभु को यह बताते हैं कि प्रभु हम आपको भूले नहीं। देखो हम अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर रहे हैं। सबसे प्रिय होता है चावल। क्यों? हमारे देश में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, हाँ या ना? छत्तीसगढ़ में
और उड़ीसा का तो मैं जानता हूं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य ऐसे हैं जहां रोटी कभी कभी बनती है। यहां पर 10 दिन में एक बार कभी बन गई तो बन गई। छत्तीसगढ़ में तो कभी 15 दिन, 20 दिन में कभी रोटी बन गई घर में तो बन गई, वरना दाल चावल या सब्जी चावल यही चलता है। हाँ या ना? आप में से भी। अब जैसे पंजाब है, पंजाब के ऊपर हिमाचल और जम्मू इत्यादि प्रांतों में क्या है? वहां राजमा चावल है। क्या चलता है वहां? राजमा चावल। हमारे मध्य प्रदेश में कढ़ी चावल। क्या चलता है? कढ़ी चावल। हमारे यहां कढ़ी चावल खाने की खूब परंपरा है। पंजाब में राजमा चावल खाने की, कहीं दाल चावल या सब्जी चावल खाने की खूब परंपरा है। बंगाल में मच्छी चावल, मच्छी मतलब मछली, मछली चावल खाने की परंपरा है। हाँ या ना? कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बैंगन चावल खाने की परंपरा है। वहां बैंगन पसंद करते हैं लोग। महाराष्ट्र का कोई है यहां? क्यों भैया, बैंगन खाते हैं ना? हाँ या ना? बैंगन खूब चलता है। चावल कुल मिलाकर सबसे ज्यादा प्रिय क्या है हम लोगों को? चावल। और बात सही भी है, चावल के बिना पेट भी नहीं भरता। रोटी कितनी भी खा लो, पर जरा सा चावल जब तक ना हो ना अधूरा अधूरा है। सबसे प्रिय रहा है चावल। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाने की बात कही गई। एकादशी चावल नहीं खाओ, पाप लगेगा। पाप लगेगा? नहीं लगेगा। मैं वो अलग विषय है, मैं उस पर अलग डिस्कस कर सकता हूं आपसे। पाप पुण्य अलग विषय है, मेरी मानो। लेकिन चावल न खाने का तात्पर्य मुख्य यह है एकादशी के दिन की, हे प्रभु हमारा सबसे प्रिय भोजन चावल है, लेकिन आज एकादशी है। आज हम आपके लिए उस प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा प्रिय हमें आप हैं। आपको आगे करते हैं, इसलिए चावल नहीं खाते। अच्छा, चावल न खाने की दूसरी मान्यता यह है, जैसे आज भी गौरी गोपाल जी की रसोई में चावल नहीं बना, आज के दिन संतों के यहां रसोई नहीं बनती। पता है, आज के दिन संतों के आश्रमों में चूल्हा नहीं जलता, पर गौरी गोपाल आश्रम में जो आपको एकादशी में जैसे फलाहार, वो यहां पर चल रहा है कि भाई एकादशी में भी आप दूर दूर से आते हैं। हमारा धर्म है कि आपका पेट भरा रहे। इस भाव से यहां पर एकादशी के दिन भी व्रत वाला सबको बट रहा है। आप लोगों ने भी पाया होगा, आज व्रत वाला पाया कि नहीं? किसने पाया आज व्रत वाला? तो व्रत वाला चल रहा है। बाकी दिन यहां दाल चावल सब्जी रोटी चलती है। एकादशी के दिन क्या हुआ था? जब एकादशी प्रकट हुई, एकादशी का जन्म कहां से हुआ? भगवान श्रीमन नारायण से। जब पाप ज्यादा बढ़ने लगा तो भगवान नारायण ने एकादशी को प्रकट किया। कहा जाओ। एक राक्षस था, उस राक्षस के लिए भगवान ने एकादशी को प्रकट किया। एकादशी से कहा भगवान ने, जाओ पाप को समाप्त करो। अब सारे पाप जो थे वो सारे जा छिपने लग गए। कोई पाप कहीं छिपा तो एकादशी ने उसे मारा, कोई पाप कहीं छिपा एकादशी ने उसे मारा। फिर सारे पापियों को एकादशी ने मारा और एकादशी ने वार्निंग दी। क्यों? किसी ने पापों को पनाह तो नहीं दी, छिपने को जगह तो नहीं दी। सबने मना कर दिया, ना 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 हमने नहीं जगह दी, सब पाप खत्म हो गया। परंतु कुछ पाप चावल में जाकर छिप गए और चावल ने उसे जगह दे दी। तो एकादशी ने कहा कि सब खत्म। पाप बोले हां। बाद में पता चला कि चावल ने पनाह दी, जगह दी छिपने की। एकादशी ने कहा तुमने पाप को जगह दिए, जाओ आज से तुम्हारे भीतर एकादशी के दिन पाप का ही वास होगा। समस्त पाप सारे जगह से निकलकर, प्रत्येक प्राणी के पाप निकलकर एकादशी के दिन चावल में समा जाएंगे। और जो एकादशी को चावल खाएगा वह सारे पाप उसके भीतर आ जाएंगे। इसीलिए एकादशी के दिन चावल में पाप का वास होता है। जैसे संडे के दिन, रविवार के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है, इसलिए संडे के दिन तुलसी को नहीं तोड़ते, क्योंकि वह अपने पति के संग होती हैं। इसलिए स्पर्श करके डिस्टर्ब नहीं करते। संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि संडे के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान विष्णु का वास होता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए संडे को तुलसी नहीं तोड़ते। जैसे
रविवार को भगवान नारायण का वास तुलसी में होता है, उसी प्रकार एकादशी के दिन पापों का वास चावल में होता है। इसलिए एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? चावल नहीं खाना चाहिए। पहला तो कारण यह है कि पाप का, दूसरा कारण यह है कि प्रिय वस्तु है। हम तो भगवान को ज्यादा प्रिय मानते हैं, संसार की वस्तुओं को प्रिय नहीं मानते। इसीलिए हमारे यहां साधु संत ने फलाहार करने की परंपरा लागू की है। फलाहार फल, ज्यादा से ज्यादा फल खा लो। वैसे फल खाने से शरीर अच्छा होता है। शरीर में पानी की मात्रा कम होती है या ज्यादा? जोर से। शरीर में अन्य पदार्थों की अपेक्षा पानी की मात्रा ज्यादा होती है। बॉडी में पानी ज्यादा होता है और फलों में भी पानी की मात्रा ज्यादा होती है। बोलो हाँ। तो बॉडी भी हमारी पानी ज्यादा चाहती है और फलों में भी तरलता होती है। इसलिए फल हमारी बॉडी के लिए अनुकूल है। हमारा पेट आसानी से फल को पचा लेता है, उससे पानी भी मिल जाता है। जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, जैसे दूध है, दही है, छाछ है, रस है, फल है, ये शरीर के लिए अमृत है। जब पेट को फल मिलता है ना, तो पेट नाचने लग जाता है। पेट को जब फल मिलते हैं तो पेट ताजगी से भर जाता है, क्योंकि फलों में रस है ना, तो बॉडी उसे स्वीकार कर लेती है। जबकि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब क्या करते हैं? जैसे आपने कभी प्रैक्टिकल करके देखना, आप ज्यादा पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे, तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वह चीजें आपके अंदर के पानी को खत्म कर देती हैं, सोख लेती हैं। जैसे आप दाल बाटी खाओ, प्रैक्टिकल कर लेना। आप में से कितने लोगों ने दाल बाटी खाई है? खाई है। तो दाल बाटी खाने के बाद प्यास ज्यादा लगती है क्या? ये बात सही है, हाँ या ना? क्यों लगती है? क्योंकि बाटी जो होती है पेट के अंदर जाती है, वो सारा पानी सोख लेती है। पानी की कमी हो जाती है तो वो पानी चाहती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पानी ज्यादा चाहती हैं। अच्छा, आप फल खाइए, फल खाने के बाद आपको प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वह बॉडी के पानी को और बढ़ाएगा, हाँ या ना? तो आप समझिए, जो भी शरीर का साइंस है, विज्ञान है, उस पर थोड़ा विचार किया करिए। आज लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? वह चीज खाते हैं जो शरीर एक्सेप्ट करता ही नहीं। अब तुम हड्डी चबा रहे हो मुर्गे की, हड्डी तो कुत्ता चबाता है, गुना लीजिए। आप लोगों के जीवन में आप लोग समय के पहले बूढ़े हो जाते हो, समय के पहले आंखों में कम दिखने लग जाता है, समय के पहले बीमारियां आ जाती हैं, समय के पहले बूढ़ापा आ जाता है, समय के पहले कमजोरी। इसलिए क्योंकि आपने खान पान गलत किया, तंबाकू खाया, सुपारी खाई। क्या हुआ? ये सारी चीजें आपके अंदर के सिस्टम को डैमेज करती हैं, खराब करती हैं। शरीर अनमोल है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। जितना बढ़िया खान पान होगा, उतनी लंबी आयु आपकी होगी। अच्छी हवा लो, गहरी हवा, सांस खूब बढ़िया प्राणवायु, लंबी होनी चाहिए आपकी सांस। प्राणायाम करो, गहरी सांस लो, थोड़ा सा टहलो, नंगे पांव थोड़ा चला करो, पांव में थोड़ा कंकड़ चुभने चाहिए, एक्यूप्रेशर होता है। खान पान बढ़िया हो तो सब ठीक होता है। तो कुल मिलाकर आप लोग ठीक रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खान पान बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो क्या खाओगे आज से? ज्यादा जोर से फल। इसीलिए हमारे जर्शियों ने आपको व्रतों में फल खाने की बात कही है। लेकिन आप साबूदाना के बड़े बना बना कर खाते हो। आप लोग व्रत के दिन भी फल नहीं खाते। आप व्रत के दिन भी आलू खाते हो। आलू तो रोज खाते हो, पर व्रत के दिन भी आलू के पकोड़े और सिंघाड़े का आटा उसमें मिलाकर, उसका सिंघाड़े का आटा खाओ, अच्छा है, सिंघाड़ा अच्छा है, पर एक दिन तो कम से कम फल खाओ, बॉडी को कुछ फल बढ़िया दो। एक एप्पल रोज खाना चाहिए। एप्पल समझते हो? सेब, एक सेब रोज खाओ, गर्मी है। 1-2 केला रोज खाओ। जामुन आने लग गई, जामुन रोज खाओ। जब तक जामुन का सीजन चले, रोज जामुन खाओ। जामुन ही एक ऐसा फल है जो अंदर साल भर में, यदि हमारे पेट में कोई बाल चला जाता है, बाल ये बाल होते हैं ना, कई बार जाने अनजाने में हमारे मुंह के अंदर पेट में बाल चला जाता है। जैसे गाय का दूध पीते हैं तो गाय का बाल भी चला जाता है। आप लोग तो छान कर पीते हो, फिर भी जो पहले के लोग तो ताजा दूध निकाल कर पी लेते थे, तो भावना ज्यादा थी। और अपने भी
कई बार आपके रोटी में चावल में बाल आ जाता है ना, मुंह में आप फिर बाल निकालते हो, ये देखो, हाँ या ना? स्वाभाविक है। बनाते बनाते कई बार उड़कर कहीं से कहीं पहुंच जाता है, रोटी में आ जाता, सब्जी में आ जाता, बड़ा टुकड़ा है तो निकल जाता, छोटा बारीक बाल हुआ तो वो तो सीधा पेट में चला जाता। ये बाल इत्यादि जैसी चीजें जामुन पचाती है। पता है आपको ये बात? पता है जामुन क्यों खाना चाहिए? जामुन ही ऐसी है जो साल भर में जो पेट में नहीं पचता उसे जामुन पचा देती है। इसलिए मौसमी फल जरूर खाने चाहिए। मौसम का मौसमी फल मीन्स मौसम का फल। जैसे जामुन 12 महीने नहीं मिलती, कब मिलती है? आषाढ़ में मिलती है। जैसे बैसाख आषाढ़ पानी गिरेगा, जामुन की भरमार हो गई। जामुन का सीजन ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन का होता है, अधिक से अधिक और गहरा लो तो 1 महीना मान लो, पर फिर भी 20 दिन तो बढ़िया, 20 दिन ही है जामुन, इससे ज्यादा नहीं है। खूब खाओ जामुन, बच्चों को खिलाओ। हाँ, तो हमें एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए? कोई साबूदाना नहीं, कोई आलू नहीं, कोई पदार्थ नहीं, केवल फल। इसलिए आपकी बॉडी को एक दिन संपूर्ण फल मिल जाएगा, आपकी बॉडी खुश हो जाएगी। बेचारी एक दिन के लिए वो नाचेगी कि आज हमें फल मिले। खाने पीने में कंट्रोल और रोज का नियम बनाओ, सवेरे नाश्ते में पराठा नहीं, सवेरे नाश्ते में पराठा नहीं। क्या? एप्पल, केला, बनाना, या तो सेब खाओ, केला खाओ, चीकू खाओ। क्या क्या आता है बाजार में? बहुत सारी चीजें आती हैं, हमें नाम कम पता होता है, हम खाते तो हैं, फल नाम कम याद रहते हैं। तो आपको लंबा, किसको लंबा स्वस्थ रहना है? लंबे तक स्वस्थ रहना है। किस किस को लंबे तक स्वस्थ रहना है? मैया, आपको नहीं रहना, तुम सवेरे से रोटा खाती हो बना के। हमारी माताएं रोटी नहीं खाती अपने लिए, आखिरी में 4 लोई